अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डीएचक्यू और टीएचक्यू हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है। ये इनिशिएटिव सीएम पंजाब का विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रोफेशनली मैनेज करना और पेशेंट केयर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब लाना है। इस एडवर्टाइजमेंट की ख़ास बात यह है कि सैलरीज एक्सपीरियंस बेस्ड बैंडिंग पर दी जा रही है, जो ऑलरेडी काम करने वाले प्रोफेशनल के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है। इसके अंदर अनाउंस होने वाली एडवर्टाइजमेंट में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हॉस्पिटल के बैकबोन जैसा होता है। इस पोजीशन पर आप क्लिनिकल ऑपरेशन, पेशेंट फ्लो, बेड मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग को मैनेज करते हैं, ताकि ईआर से लेकर वार्ड और ओटी तक कोई मुश्किल ना आए। क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड जैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग और आईपीसी इम्प्लीमेंट करना भी इस रोल का हिस्सा है। बजटिंग, प्रोक्योरमेंट, कोऑर्डिनेशन, एचआर डेवलपमेंट और डीएचक्यू टीएचक्यू लीडरशिप के साथ लाइजोन के ज़रिए हॉस्पिटल को ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर ट्रैक किया जाते हैं, जैसे ईआर वेटिंग टाइम, ओटी यूटिलाइजेशन, डिस्चार्ज और फीडबैक पेशेंट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल सिस्टम के कनेक्शन लिंक होते हैं। ईआर वार्ड, आईसीयू, ओटी, फार्मेसी, लैब और रेडियोलॉजी के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना, मल्टी डिसिप्लिनरी राउंड कंडक्ट करना और पेशेंट केयर का स्मूथ फ्लो इंश्योर करना है। इनकी जिम्मेदारी में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मज़ीद बात करें तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे केसेस के केयर हैंडल, स्पेशलिस्ट, चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाना और सेफ डिस्चार्ज के लिए पेशेंट एजुकेशन और रेफरल को मैनेज करना इस रोल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही डैशबोर्ड ऑडिट्स और एक्रीडेंशियल रीडनेस के लिए डाटा कैप्चर में भी ये रोल सेंट्रल होता है। कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट के लिए ये पब्लिक सेक्टर में काम करने का एक मीनिंगफुल मौका है। स्पेशलिस्ट क्लिनिक इन पेशेंट केयर, इमरजेंसी कंसल्ट और प्रोसीजर्स अपनी क्रीडेलिंग के मुताबिक परफॉर्म किए जाते हैं। जूनियर डॉक्टर को लीड करना, प्रोटोकॉल बनाना, ट्रेनिंग सेशन और केस रिव्यूअर करना इस रोल का हिस्सा है। इसके साथ रेशनल डायग्नोस्टिक वगैरह शामिल हैं। मज़ीद ये कि नेक्स्ट पोस्ट है एनेस्थीसिया की। हॉस्पिटल के मोस्ट क्रिटिकल डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऑपरेशनल थिएटर्स और एमरजेंसी थिएटर्स में सेफ एनेस्थीसिया डिलीवर करना, आईसीयू और पेन सर्विस को सपोर्ट करना, प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट और एयरवे मैनेजमेंट लीड करना इनकी कोर ड्यूटीज़ होती हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट और रिक्विजिशन डेडलाइंस इंश्योर करना पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये रोल हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में आता है। मज़ीद ये कि इसमें बहुत सी जॉब्स या सीट्स आप कह सकते हैं वो मेडिकल और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हैं। मेडिकल और वुमेन मेडिकल ऑफिसर 49 मेडिकल केयर का हिस्सा होते हैं। जनरल मेडिकल केयर, ट्राइएज और इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, रेशनल टेस्ट, ऑर्डरिंग और नेशनल क्लिनिक गाइडलाइंस फॉलो करना इनकी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन कॉल रोटेशन और आउटरीच एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन डॉक्टर की वाइड क्लिनिक एक्सपोजर मिलता है, जो स्पेशली फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। डेंटल सर्जन डीएचक्यू और टीएचक्यू हॉस्पिटल में इनकी सीट भी आई हुई हैं, जिनमें इन डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्टोरेटिव प्रोसीजर्स, माइनर ओरल सर्जरी और स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल फॉलो करना इस रोल का एसेंशियल पार्ट है। इसके साथ कम्युनिटी डेंटल हेल्थ डे और अवेयरनेस प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करना होगी और लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 रखी गई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में CNIC, आपकी मेडिकल, रिसेंट पासपोर्ट, अपडेटेड CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शामिल हैं। गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए NOC ज़रूरी होगा। अप्लाई करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पोर्टल गाइड, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका और कॉमन मिस्टेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके।